अपोथियोसिस के लास्ट पार्ट के अंदर हमने ये देखा था कि टाइगर और मोर्जिन की फाइट होती है, जिसमें टाइगर बड़ी आसानी से मोर्जिन को हरा देता है और उसने मोर्जिन से ये शर्त लगाया था कि अगर वो मोर्जिन को हरा देगा तो मोर्जिन को यू क्युआन से माफी मांगनी पड़ेगी। जिसके बाद टाइगर ये शर्त जीत जाता है। साथ ही सीनियर तियान यू जो कि अलेक्सा के कजन थे, टाइगर उनको अलेक्सा की स्वॉर्ड दे देता है और वो अलेक्सा से रिलेटेड सारी चीजें तो तियान यू को बता चुका था, लेकिन उसने अपनी इमोर्टल पावर से रिलेटेड सारी बातें तियानियों से छुपा ली थी और तियानियों को ये पता चल जाता है कि टाइगर उनसे झूठ बोल रहा है और उनको लग रहा था कि टाइगर ने ही अलेक्सा को मारा है। जिसके बाद इस पार्ट की स्टार्टिंग होती है और इस पार्ट की स्टार्टिंग में हम ये देखते हैं कि 3P कंपटीशन को आना भी देख रही थी और जब यहाँ पर क्लियर स्काई सेक्ट के हेडमास्टर आते हैं तो आना उनसे बोलती है कि क्या मैं अपने भाई को देखने के लिए जा सकती हूँ, लेकिन हेडमास्टर उसे समझाते हैं कि आना का वहाँ पे जाना सेफ नहीं होगा, इसीलिए जब तक ये 3P कंपटीशन खत्म नहीं हो जाता टाइगर और आना एक दूसरे से नहीं मिल सकते। और इधर टाइगर सीनियर हीवू वन से बात कर रहा था और वो उनसे बोलता है कि मैंने आपका स्वॉर्ड स्टेप देखकर कॉपी कर लिया, आपको कोई इससे दिक्कत तो नहीं है। और सीनियर हीवू वन उससे बोलते हैं कि मुझे इस चीज से क्या ही दिक्कत होगी, क्योंकि अगर सिर्फ देख के ही इस अटैक को सीखा जा सकता था तो क्लियर स्काई सेक्ट के अंदर सारे लोग इस अटैक को आसानी से यूज कर पाते, लेकिन सिर्फ तुम ही यहाँ पर पूरे क्लियर स्काई सेक्ट के अंदर हो जो कि इस स्वॉर्ड स्टेप और स्वॉर्ड ऑरा को एक साथ यूज कर सकता है। इसका मतलब तुम सही में काफी टैलेंटेड होगे। और हमें दिखाया जाता है कि अब आज का मैच होने वाला है तियान यू और सीनियर जिन के बीच में, और सीनियर जिन तियान यू के भी सीनियर थी और अब यहाँ पर इन दोनों के बीच में फाइट होने वाली थी, जिसको देखते हुए टाइगर सीनियर हीवू वन से पूछ रहा था कि आखिर इस मैच को कौन जीत सकता है। और सीनियर हीवू वन बताते हैं कि सीनियर जिन एक काफी अच्छे स्वॉर्डमैन है, लेकिन तियान यू के पास में डबल बेल्ट डिफेंस है जिसको बहुत ही मुश्किल से तोड़ा जा सकता है। और हम देख भी पाते हैं कि तियान यू ने यहाँ पर अब अपना बेल फॉर्मेशन, अपनी स्पिरिचुअल बॉडी और काफी सारे हैंड साइन के साथ अपना अटैक रेडी कर लिया था, जिसको खत्म करने के लिए जिन जाता है और जिन अपने स्वॉर्ड से अटैक भी करता है तियान यू के ऊपर, लेकिन तियान यू के बेल फॉर्मेशन की वजह से वो पीछे हो चुका था और उसकी स्वॉर्ड भी तियान यू के इस खतरनाक डिफेंस से हिल रही होती है। और अभी तक तो तियान यू ने कोई अटैक भी नहीं किया था और अभी से ही सीनियर जिन के हाथ कांप रहे होते हैं और वो तियान यू को हराने के लिए स्काई डोमिनेटिंग नाम का अटैक करते हैं, जिसमें एक बड़ी सी स्वॉर्ड जा रही थी तियान यू के ऊपर अटैक करने के लिए। और तियान यू ने सीनियर जिन के इस अटैक को रोकने के लिए अब अपनी डबल बेल फॉर्मेशन को ऑन किया था, जिसकी वजह से यहाँ पर 2 डिफेंस बेल्स बन जाती है। और सीनियर जिन के अटैक से अब यहाँ पर जब एक बेल टूटती है तो सबको लगता है कि तियान यू को सीनियर जिन ने हरा दिया है और सीनियर जिन को भी यही लग रहा था। लेकिन तभी तियान यू, जिसका सिर्फ अभी एक ही बेल टूटा था डबल बेल फॉर्मेशन के अंदर, तो वो अपने सेकंड बेल की पावर से तियान यू की उस बड़ी सी स्पिरिचुअल स्वॉर्ड को एक ही बार में खत्म कर देता है। और इस ऑरा से होता ये है कि सीनियर जिन बहुत ही दूर जाकर गिरते हैं और इसका नतीजा ये होता है कि अब तियान यू ने बिना अपनी पूरी पावर्स का यूज किए बिना ही सीनियर जिन को इस मैच के अंदर हरा दिया था। और वहाँ पर आए कुछ लोग ये बात कर रहे थे कि अगर तियान यू और सीनियर हीवू वन के बीच में फाइट होगी तो उसका विनर कौन हो सकता है। और अब तियान यू और सीनियर जिन बैटल एरिना से बाहर आ जाते हैं और हीवू वन अपनी स्वॉर्ड को तियान यू को दिखाते हुए बोलते हैं कि ये स्वॉर्ड मैं जब यूज करूंगा तो वो तुम्हें हराने के लिए और तुम्हारे डिफेंस को तोड़ने के लिए काफी होगा। और टाइगर भी फाइट करना चाहता था तियान यू से ये देखने के लिए कि वो उनका डिफेंस बेल तोड़ सकता है या फिर नहीं। और आज के सारे मैचेस खत्म हो जाते हैं और टाइगर भी अभी भी 3P कंपटीशन के अंदर बना हुआ था। जिसके बाद हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, जिसके अंदर सीनियर हीवू वन, टाइगर और तियान यू की जो बैटल्स होती हैं अलग अलग डिसाइपल्स के साथ में, उनमें ये लोग जीत जाते हैं। और सीनियर हीवू वन और तियान यू तो रेडी थे एक दूसरे से फाइट करने के लिए। और अब हमें पता चलता है कि अब सेमीफाइनल मैच होने वाला है, यानी कि अब सिर्फ 4 डिसाइपल बचे हुए हैं और उनके बीच में 2 राउंड होंगे और जो भी इन मैच को जीतेगा वो फाइनल में जाएगा। और अब मोजिन तियान यू के पास में आती है और वो बोलती है कि मैंने अपना प्रॉमिस पूरा
किया और मैंने यू क्युआन से माफी मांग ली है। और अब मोजिन चाहती थी कि अब जो तियान यू और टाइगर के बीच में फाइट होने वाला है उसमें टाइगर वो सीनियर तियान यू बहुत ही ज्यादा पीटे। और तियान यू ये बोलते हैं कि वो तो टाइगर को जान से ही मार देंगे अगर उसने सही में उनकी बहन एलेक्सा को कोई नुकसान पहुंचाया होगा तो। और अब वो चारों डिसाइपल बैटल ग्राउंड के अंदर आ जाते हैं और इन पूरे मैच को आना भी देख रही थी। और हम भी ये देख पाते हैं कि अब टाइगर और तियान यू एक बैटल एरिना के अंदर आ गए हैं। और तियान यू टाइगर से बोलते हैं कि आखिर तुमने क्या झूठ बोला था मेरे से। और टाइगर उन्हें बताता है कि वो एलेक्सा की काफी इज्जत करता है और उनकी हेल्प से ही वो इमॉर्टल मेंशन से बाहर निकल पाया। और जो बातें उसने तियान यू से झूठ बोली थी वो बस टाइगर की कुछ सीक्रेट है जो कि टाइगर तियान यू को नहीं बता सकता। और तियान यू उसकी बात नहीं सुनते और वो उससे बोलते हैं कि वो टाइगर से सच पता करने के लिए अपनी कुछ सीक्रेट टेक्निक का इस्तेमाल करने वाले हैं टाइगर के ऊपर। और टाइगर उनसे बोलता है कि तुम्हें जो टेक्निक इस्तेमाल करनी है कर सकते हो क्योंकि मैं तुम्हारे सामने बिल्कुल भी हार नहीं मानने वाला। और मैं भी इस फाइट के लिए रेडी हूँ क्योंकि मुझे लग रहा था कि एल्डर एलेक्सा की फैमिली 7 ग्रेट फैमिली से बहुत अलग है क्योंकि सारी ग्रेट फैमिली सिर्फ अपने बारे में ही सोचती है। लेकिन सीनियर आपको देखते हुए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप भी सेल्फिश फैमिली में से एक हो। और ये सब बातें करते हुए इन दोनों के बीच में फाइट भी हो रही होती है। और हम ये देख भी पाते हैं कि टाइगर के नॉर्मल से नॉर्मल अटैक के अंदर भी अब थोड़ी सी इमॉर्टल पावर्स आने लगी थी जिसकी वजह से उसके अटैक का कलर पर्पल था। और क्योंकि टाइगर के पास में हेवनली डीमन था इसलिए तियान यू बोलते हैं कि लगता है कि हेवनली डीमन ने तुम्हारी बॉडी के ऊपर कंट्रोल करके तुमसे बहुत गलत काम करवाए हैं। और टाइगर उनसे बोलता है कि कोई डीमन टाइगर को कंट्रोल कर ले ऐसा कभी नहीं हो सकता। और ऐसा बोलते हुए वो काफी सारे नॉर्मल पंचेस मार रहा था तियान यू को। लेकिन तियान यू अपने बेल हैंड की पावर का इस्तेमाल करते हुए टाइगर को पीछे कर देते हैं। और अब टाइगर 1000 ऑफ डीमन सर्जिंग का अटैक करते हुए तियान यू के इस बेल को खत्म करने की कोशिश कर रहा था। और ड्रिजलिंग पीक के कुछ टीचर्स ये बोल रहे थे कि टाइगर सच में काफी टैलेंटेड है लेकिन वो तियान यू को इस बार तो नहीं हरा सकता तो शायद वो तियान यू को नेक्स्ट पीक के कंपटीशन में जरूर हरा देगा। और मिस सूजन भी टाइगर का ये मैच देख रही थी जिसके अंदर टाइगर अभी भी तियान यू के उस बेल फॉर्मेशन को खत्म करने की कोशिश कर रहा था। और जब टाइगर के क्लोन्स इस बेल को नहीं तोड़ पाते तो अब टाइगर ने यहाँ पर इस्तेमाल किया था अपना हेवनली डीमन बीस्ट जिसके अंदर स्टार पावर भी थी। और टाइगर अब इस बीस्ट को अपने पंच से कंट्रोल करते हुए अब तियान यू के इस बेल फॉर्मेशन के ऊपर अटैक कर देता है। और तियान यू भी अब अपनी बेल की पावर्स को और भी ज्यादा बढ़ा देते हैं लेकिन हेवनली डीमन बीस्ट टाइगर के साथ हार नहीं मानता। और टाइगर और ये हेवनली बीस्ट मिलकर तियान यू को पीछे कर रहे होते हैं। और तियान यू भी अपने बेल फॉर्मेशन को बचाने की पूरी कोशिश कर रहे थे लेकिन टाइगर हेवनली डीमन बीस्ट की पावर का इस्तेमाल करते हुए तियान यू के बेल को आसानी से तोड़ देता है। और हेवनली डीमन बीस्ट इतने गुस्से में था कि वो तियान यू को पीछे माउंटेन्स में चिपका चुका था। और जैसे ही टाइगर तियान यू के इस बेल फॉर्मेशन को तोड़ता है तभी ड्रिजलिंग पीक के लोग और आना काफी खुश हो रहे थे लेकिन मोजिन बोलती है कि सीनियर तियान यू का बस एक बेल ही टूटा है ऐसे बेल तो वो बहुत सारे बना सकते हैं। और यहाँ पर बहुत ज्यादा फॉग हो चुका था जिसमें से तियान यू बाहर निकलते हैं और वो टाइगर की तारीफ कर रहे थे। और वो बोलते हैं कि अगर तुमने मेरे से झूठ नहीं बोला होता तो मैं तुम्हें एलेक्सा की स्वॉर्ड देने के लिए अपना भाई मान सकता था लेकिन अभी मैं तुम्हारे ऊपर अपनी सारी टेक्निक को इस्तेमाल करने वाला हूँ। और ये बोलते हुए वो अपनी शूरा सील का इस्तेमाल करते हैं यहाँ पर जिसके अंदर होता ये है कि उनके अटैक्स के बहुत अलग अलग टाइप बन जाते हैं जिनमें अलग अलग पावर्स थी और उनकी एक स्पिरिचुअल बॉडी भी बन जाती है जिसके ऊपर टाइगर अटैक करने के लिए जा रहा था। और तियान यू अपनी रेड सील का इस्तेमाल करते हुए टाइगर को पीछे कर देते हैं और उनकी स्पिरिट बॉडी भी अब पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुकी थी जिसको देखते हुए टाइगर अब अपने ट्रू एसेंस का इस्तेमाल करते हुए पास के ही एक स्टैचू को एक वेपन बनाकर तियान यू के ग्रीन सील को खत्म कर देता है। और उसने अब
अपना ग्रीन ड्रैगन भी बाहर निकाल लिया था, जिसको तियानियो देख लेती है। और ग्रीन ड्रैगन के पास में भी टाइगर की स्टार पावर्स थी और ये दोनों मिलकर अब तियानियो के ऊपर अटैक कर रहे थे। लेकिन तियानियो यहाँ पर एक वॉल को क्रिएट कर चुके थे, लेकिन ग्रीन ड्रैगन इस वॉल को आसानी से तोड़ते हुए तियानियो के ऊपर अटैक कर रहा था। लेकिन तियानियो अपने स्पिरिचुअल हैंड का इस्तेमाल करते हुए टाइगर और ग्रीन ड्रैगन को पीछे कर देते हैं, जिसके बाद ग्रीन ड्रैगन यहाँ से गायब हो चुका था और तियानियो अब टाइगर को अब अपने स्पिरिचुअल बॉडी के नीचे दबा रहे थे। लेकिन टाइगर अब अपने स्टार पावर का इस्तेमाल करते हुए तियानियो के इस स्पिरिचुअल बॉडी को डिस्ट्रॉय करने लगता है और अपनी स्वॉर्ड से अब वो तियानियो की बॉडी के अंदर बहुत सारे कट लगा चुका था। लेकिन तियानियो इस चीज को बहुत आसानी से हील कर लेते हैं और वो टाइगर को भी मारने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन टाइगर अब अपनी स्टार स्पीड के अंदर आते ही अपने एक ही अटैक में तियानियो के इस स्पिरिचुअल बॉडी को पूरी तरीके से खत्म कर देता है। लेकिन अब तियानियो ने अब यहाँ पर इतना बड़ा स्पिरिट हैंड क्रिएट किया था कि वो पूरे बैटल ग्राउंड को ही अपने हाथ के नीचे दबा रहे थे, जिसको देखकर टाइगर अपने स्टार पावर का इस्तेमाल करते हुए तियानियो के इस स्पिरिचुअल हैंड को डिस्ट्रॉय कर देता है और अब वो सीधे तियानियो के ऊपर ही अटैक करने के लिए आ चुका था। और अब तियानियो टाइगर से बोलते हैं कि अब टाइम आ चुका है कि जो तुमने मेरे से झूठ बोला था उसके बारे में जान लिया जाए। और ये बोलते हुए वो अपनी सीक्रेट टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, जिसका नाम था इटर्नल फ्लेम। और इसके अंदर तियानियो टाइगर को इटर्नल फ्लेम के अंदर डाल देते हैं और बोलते हैं कि अगर तुमने कोई भी गलत काम नहीं किया होगा तो तुम इस इटर्नल फ्लेम से बाहर आ जाओगे, लेकिन तुमने अगर मेरी बहन एलेक्सा को मारा होगा तो तुम इस इटर्नल फ्लेम के अंदर ही मारे जाओगे। और उनके ऐसा बोलते ही ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।